गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक का बात करूंगा उसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड आप जानते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में होती है उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में टेंस जो है आपका रीढ़ का हड्डी यानी बैकबोन होता है। अगर हम टेंस को जानते हैं, अगर हम टेंस को पहचानते हैं और इसका एप्लीकेशंस, असेज या यूजेज जानते हैं तो कन्फर्म है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो है कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस में आपका आएगा और आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस या यूटिलाइजेशंस उपयोगिता है, आप जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे जिसमें अनसीन पैसेज या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी आपका रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से या इंटरचेंजिंग से, सब में आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में तरीका से ये टेंस आपका आता है। पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो ई कॉमर्स चैनल है, काइंडली इसको आप अगर नए सब्सक्राइबर हैं और नए अगर आप आए हैं, नया स्टूडेंट है तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम लोग डेली जो अपलोड करते हैं आपका ई कॉमर्स जोन में, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं ई कॉमर्स जोन में तो सिर्फ कॉमर्स पढ़ाई जाती है, यहाँ पर ई से माने इकोनॉमिक्स और ई से माने इंग्लिश भी होता है, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, आपका अकाउंट, आपका BMT मैथमेटिक्स, ये सभी मिलेगा। सिर्फ आपको करना क्या है, इस जोन को खोलिए यानी कॉमर्स जोन को और प्ले लिस्ट में जाइए, A to Z यू विल फाइंड देयर। नाउ आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, कोई भी सोशल मीडिया में आपको इसको आपको शेयर करना है, जिससे फ़ायदा होगा उन बच्चों को जो सीखना चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन। हमारा मिशन है कि पूरे भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट में बढ़िया से सीखना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जनरली बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, किसी में सर लोग बोलते हैं, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, बोलते हैं कि मैं 5 मिनट में आपको पूरा टेंस पढ़ा दूंगा। मैं बस आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल अपने गाड़ी में डाल दिया तो क्या मैं दिल्ली चला जाऊँगा? यानी मुझे ज़्यादा मोर फ्यूल, ईंधन ज़्यादा ज़रूरत है, तभी मैं ज़्यादा वहाँ पर जा पाऊँगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर पाऊँगा। उसी तरह से 5 मिनट में आप टेंस को नहीं समझ सकते हैं, तो ये गलत है या सही, आप डिसीजन लीजिए कि 5 मिनट में बोला जाता है कि पूरे टेंस को हम समझा देंगे आधा घंटा में। और मैं पिछले 1 सप्ताह से ज़्यादा भी पढ़ा रहा हूँ, डेली में पढ़ाता हूँ, 3-4 किताब स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं इसको पढ़ाता हूँ। तो काइंडली इस तरह का स्टेटमेंट पर ध्यान ना दे, ज़्यादा स्टडी करेंगे, ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है सिर्फ 5 मिनट के अध्ययन से नहीं आता है, क्वेश्चन जो अराइज किए जाते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन जो जब भी पूछे जाते हैं वो आपको डीपली पूछे जाते हैं। और एक क्राइटेरिया है एग्जामिनर का, आपसे ये जानना वो चाहता है कि आपने इस टॉपिक को डीपली स्टडी किया है या नहीं किया है। अगर आपने डीपली स्टडी किया है तो आपको मिलेगा फ़ायदा, और नहीं किया है तो सुपरफ्लुअस जो है आप पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए काइंडली 5-10 मिनट वाला वीडियो जो आप देख के बोलते हैं कि सर समझ में आ गया, ये मेरे ख्याल से वो आपको ज़्यादा उचित नहीं है। क्योंकि वैसा होता तो कोई भी बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम लोग निकाल देते। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ पार्ट 10th का। अब देखिए, मैं यस्टरडे, आप अगर काइंडली इसको पार्ट 9 तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, और मैं आपको सीधे बताता हूँ यहाँ पर असेज या एप्लीकेशंस में। यदि मैं कल बताया भी था बहुत सारे एप्लीकेशंस, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, एक और है इसमें। यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग भर, याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये इसका पहचान होता है, याद रखिएगा। लेकिन ये पहचान है, मात्र है, इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे चीज रहस्य है, सीक्रेट है जो आपको जानना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग भर पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में भर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। आपको ये समझ में नहीं आएगा रूल, लेकिन जब आपको मैं उदाहरण से बताऊंगा तो कन्फर्म समझ में आएगा, क्योंकि रहमान सर पढ़ा रहे हैं। देखिए, ही सेड, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, याद रखिएगा।
इसको कॉमा के इधर जितना भी रहता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और कॉमा के अंदर वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड REPOR रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो कहता है कि अगर ये पास्ट में है यानी ये V2 है, ओके, पास्ट में यानी V2 है, और अगर ये सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 में है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस या V3 में है, तो जो इसका हम डायरेक्ट में तो ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये आपका हैज और हैव जो है ये क्या में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा। तो क्या नियम है, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा आप हटाएंगे तो यहाँ पर दैट लगेगा। दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, आप जानते होंगे। इसमें दैट लगाएंगे तो हरी रह जाएगा, उसके बाद ये हैज डन जो है हैड डन में बदल जाएगा, तो ये आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। यही आपका ये नियम कहता है। सेकंड एग्जांपल मैं लिया हूँ, राहुल सेड आई हैव लॉस्ट माय वॉलेट। देखिए वॉलेट और पर्स में क्या अंतर है, थोड़ा बहुत आप जान लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। पर्स जनरली लड़कियों का जो होता है, जो पर्स होता है उसको पर्स बोलते हैं, और वॉलेट जो होता है लड़के का होता है। तो वॉलेट और पर्स में अंतर क्या है, पर्स क्या होता है जनरली लड़कियों का होता है, और वॉलेट क्या होता है लड़कों का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बटुआ बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान देंगे कि वॉलेट मेल के लिए होता है और ये आपका फीमेल के लिए होता है, ये थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं, ओके। नाउ तो कहता है राहुल सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो दैट लग गया, राहुल सेड हो गया। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को सन का फार्मूला है 1 2 3 में, वो मैं आपको बताऊंगा कभी जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो आई यहाँ पर ही राहुल के अनुसार ही हो गया। उसके बाद हैज और हैव, अब अभी मैं आपको बताया हैज और हैव क्या बदलता है, हैड में बदलता है, हैड में बदल गया। लॉस्ट तो भी लॉस्ट रहेगा, तो ये आपका कॉन्सेप्ट सही हो गया। नाउ नेक्स्ट में आपका क्या कहता है, ये तो आपका जो एप्लीकेशंस है, असेज है या यूटिलाइजेशन, इसको उपयोगिता बोलते हैं या यहाँ पर प्रयोग होता है, ये आपका हो गया। अब देखिए क्या है कि हम यहाँ भी इसको यूज करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, याद रखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं पार्ट से ही लिया गया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, तो मैंने आपको बताया ना ये हुआ रिपोर्टिंग स्पीच, तो याद रखिएगा यही जो वर्ब है V2, इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। नाउ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ये आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मोहन सेड आई वांटेड सम रेस्ट, ध्यान दीजिएगा ये आपका पूरा हो गया। याद रखिएगा कॉमा किधर आता है, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए मोहन सेड, ये इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है तो यहाँ पर ही लग गया, सही है। अब यहाँ पर वांटेड है। नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो, यानी पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, सही है। और कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट हो, तो बताइए ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान है। तो आप बताइए कि यहाँ पर मैंने ये पास्ट इंडेफिनिट दे दिया, आई वांटेड पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो क्या कहता है, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट लगेगा, ही हैड वांटेड सम रेस्ट, ओके। नाउ थर्ड एग्जाम्पल्स हम आते हैं। ही सेड आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक, ध्यान दीजिएगा ही सेड जब चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर ये फॉरगॉट है यानी ये वर्ब टू है, यानी ये अगर पास्ट रहेगा और इधर अगर पास्ट टेंस रहेगा तो कन्फर्म ये वाला पूरा जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपका नरेशन होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट होगा, ही हैड फॉरगॉटन। याद रखिएगा फॉरगॉटन होता है, ये आपका वर्ब का रूप चलता है। नाउ मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये 100% समझ में आ गया होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। नाउ अब हम चलते हैं, ये इसका थर्ड जो है असेज या एप्लीकेशंस कहाँ होता है, ये आप देखेंगे। ये भी काफ़ी, मैं जितना भी बता रहा हूँ, जितना भी टेंस में बता रहा हूँ, प्लीज कीप वन थिंग इन योर माइंड, दीज ऑल
एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट में क्या है, पास्ट की अनरियल सिचुएशंस या अनफुलफिल्ड विश या डिजायर के लिए दैट इज माने इडिस्ट, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं दैट इज, पढ़ते दैट इज है आई विश, ध्यान दीजिएगा, वी विश, दे विश, एज इफ या एज दो के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पास्ट की अनरियल सिचुएशन पास्ट में भी है और अनरियल है। रियल का मतलब होता है वास्तविक और अन लगा देंगे तो हो जाएगा अवास्तविक। ध्यान दीजिएगा, रियल का माने वास्तविक और अन का रियल का माने अवास्तविक। तो सिचुएशन अवास्तविक हो या अनफुलफिल्ड हो, अन का माने नहीं, फुल का माने पूरा करना, फुलफिल्ड का मतलब पूरा करना और अन का मतलब नहीं करना। तो ऐसा चीज़ जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए थे, मान लीजिए आपके मामा जी आए या अंकल आए, तो वो मंडे को आए और आप ट्यूसडे को वहाँ पर गए, तो आप बोलेंगे ना मामा जी मैं आपसे मंडे को मिलना चाहता था लेकिन मैं नहीं मिल पाया। तो क्या माय डियर स्टूडेंट्स ये संभव है कि जो काम मिलना मिला या आने का काम मंडे को हो गया वह उसके अगले दिन उस काम को आप कर सकते हैं या मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं अनफुलफिल्ड, यानी जो पूरा होगा ही नहीं। सिर्फ विश होता है, इच्छा होता है या डिजायर होता है के लिए, जैसे आई विश, वी विश, दे विश, एज इफ, एज दो के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छा समझेंगे। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड बीन बोर्न इन 1857, मेरी इच्छा है कि काश मैं, यहाँ पर होगा काश मैं 1857 में पैदा होता, जो नहीं हुआ। ये जो मैं हिंदी में लिख दिया हुआ मतलब हुआ जो नहीं हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अनरियल सिचुएशन है या और अनफुलफिल्ड है। आप बताइए, टुडे इज, आज कितना तारीख है? आप जानते होंगे 18 है, 18 मई है, 2020 है। आप बताइए, अगर मैं आज से कल्पना करता हूँ कि 1857 में मेरा जन्म होना चाहिए था, तो क्या ये संभव है? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, वो संभव नहीं है। इसीलिए 1857 का मतलब काल्पनिक है और अनफुलफिल्ड है, इसलिए अनरियल भी है वो, और हम यहाँ पर आई विश के साथ यूज करते हैं। तो ये हैड बीन जो हो गया ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट में है ही टॉक्स मी, वह मुझसे ऐसे बात करते हैं, एज इफ ही हैड कम फ्रॉम हेवन, वो ऐसे मुझसे बात करते हैं या ऐसे बात करते हैं जैसे, या मानो होगा, इसका हिंदी होता है मानो, मानो कि वह जो है हेवन से आया है। हेवन को हम पैराडाइज मतलब स्वर्ग बोलते हैं, और जानते होंगे स्वर्ग का उल्टा जो होता है हेल होता है, हेवन का ऑपोजिट का होता है एंटोनिम्स हेल होता है। तो यहाँ पर हो गया वो ऐसे बात करता है मानो वह हेवन से आया हो। आप बताइए, जियोग्राफी में कहीं भी आपको हेवन और हेल नहीं मिलेगा। तो ये है अनरियल और अनफुलफिल्ड सिचुएशन। नाउ अब देखिए क्या नेक्स्ट में, सी बिहेव्स एज इफ शी हैड रिटर्न फ्रॉम पेरिस। अब ध्यान देंगे, वो ऐसे मेरे से बिहेव की कि जैसे वो लौटी है पेरिस से, लेकिन वो पेरिस नहीं गई थी, हो सकता है रांची या पटना गई होगी और अपने आप को बोल रही है मैं पेरिस से आई हूँ। तो यहाँ पर ये भी है अनफुलफिल्ड सिचुएशन या अनरियल सिचुएशन है, दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में आपका फोर्थ जो आपका एप्लीकेशंस है या फोर्थ जो आपका असेज है या यूजेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कंपटीशन में, 5 मिनट में टेंस नहीं होता है, इसीलिए टाइम लगता है। नाउ नेक्स्ट में यहाँ ध्यान देंगे, पास्ट के अनफुलफिल्ड विश, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा दूसरा है। पास्ट के अनफुलफिल्ड विश या कंडीशन या डिजायर को व्यक्त करने के लिए द फॉलोइंग यानी निम्न स्ट्रक्चर्स में भी पास्ट परफेक्ट यूज होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कीप वन थिंग योर माइंड, एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो मैं स्ट्रक्चर बॉक्स में करके लिखा हूँ, आप इसको मैं जो भी बताता हूँ काइंडली आप पेन और एक नोटबुक रखें, और जो मैं बताता हूँ एक भी इसमें गलती नहीं रहता है। मैं 100% कोशिश करता हूँ कि एररलेस
आपको टीचिंग देने का, क्वालिटी एजुकेशन देने का। तो यहाँ पर क्या है, ये आप इसको बढ़िया से लिख लेंगे और समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। यहाँ कहता है स्ट्रक्चर इफ रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस हेड रहेगा प्लस V3 रहेगा, यानी ये इफ को हटा देंगे तो मैं ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और यहाँ भी है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 है तो क्वेश्चंस टाइप का हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर इसका अलग है, प्लस यहाँ पर होगा, प्लस क्या होगा, इसको हम प्लस कर सकते हैं, याद रखिएगा। प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वुड या कुड या माइट प्लस हैव प्लस V3 रहेगा, प्लस यहाँ पर अदर वर्ड लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर इस तरह का या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 रहेगा, उसके बाद प्लस, यहाँ भी ये प्लस है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड और माइट प्लस हैव प्लस V3 या फिर अदर वर्ड रहेगा, तो याद रखिएगा ये डॉट डॉट का मतलब अदर वर्ड, तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में भी हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, इफ आई हैड, ध्यान दीजिएगा, इफ मैंने यहाँ से ले लिया, आई मतलब सब्जेक्ट ले लिया, हैड यहाँ से ले लिया, V3 वॉकड ले लिया। इफ आई हैड वॉकड ऑनेस्टली आई वुड, यहाँ याद रखिएगा कॉमा दीजिएगा हर हाल में, अदरवाइज इट इज इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यह बताया है ये कंडीशन है या यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अगर मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पहले देता हूँ तो हर हाल में बीच में कॉमा देना है, अगर मैं इसको पहले लाता हूँ तो ये आपका कॉमा बीच में नहीं होगा। ये रूल है, गोल्डन रूल है, डोंट फॉरगेट इट, आप इसको भूलेंगे नहीं। नाउ नेक्स्ट में क्या है, इफ आई हैड वर्कड ऑनेस्टली, यदि मैं ईमानदारी से काम किया होता, नाउ आई वुड हैव सक्सीडेड, याद रखिएगा सक्सेस नाउन है और सक्सीडेड वर्ब है। ओके, तो सक्सेस का V3 सक्सीडेड हो जाएगा, तो आई वुड हैव सक्सीडेड का मतलब क्या हुआ कि मैं सक्सेस किया होता, लेकिन यहाँ पर ये है लेकिन ना मैं ईमानदारी से काम किया और ना मैं सफल हुआ। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में ये इसलिए VBI है, ये इसलिए VBI है। इस तरह से स्ट्रक्चर आपको एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं या आप स्पोकन इंग्लिश में भी बोलते हैं। ओके, यू यूज दिस सेंटेंसेज इन स्पोकन इंग्लिश क्रॉस द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप कोई भी चैनल देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टर एक्ट्रेस यूज भी करते हैं ये सब सेंटेंस। इफ़ यू नो हैड प्रैक्टिस्ड, याद रखिएगा ये प्रैक्टिस्ड है, अगर PRACTIC रहता, PRACTIC, तो यहाँ पर C रहेगा तो ये नाउन हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर AC रहेगा तो ये वर्ब हो जाएगा। ये आपको भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, बट यहाँ पर मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ये आपका क्या है, आप याद करेंगे, मैं आपको बताया भी था, अगर C रहेगा तो नाउन होगा और AC रहेगा तो वर्ब होगा। वो मैं आपको जब होमोफोन्स पढ़ाऊंगा, होमोनिम्स, तो आपको कन्फ्यूजन वर्ड्स में, कन्फ्यूज वर्ड में पढ़ाऊंगा। नाउ नेक्स्ट में क्या है, इफ़ यू हैड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली यू वुड, कॉमा मैंने दिया क्योंकि ये पहले मैं कंजक्शन यूज किया हूँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो कॉमा दिया, यू वुड हैव गोट द फर्स्ट प्राइज, याद रखिएगा लेकिन ले नहीं पाया। कहने का मतलब हुआ यदि आप नियमित रूप से हार्ड वर्क किए होते तो आप फर्स्ट प्राइज ले लेते, लेकिन क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। तो कहता है अनफुलफिल्ड विश या कंडीशन या डिजायर को व्यक्त करने के लिए भी इस तरह के स्ट्रक्चर में भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किए जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड आपका जो मैं एग्जाम्पल लिया हूँ थर्ड में, वो मैं आपको बता रहा हूँ जो इस आधारित पर, इससे मैं 2 ले लिया हूँ, लास्ट में इसे लेता हूँ। हैड द पुलिस नॉट कम, कॉमा, चूंकि यहाँ पर कॉमा देना जरूरी है। नाउ द थीप वुड हैव रन, क्या है, अवे। यहाँ पर क्या कहता है कि यदि, यह कंजक्शन छिपा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम देते नहीं हैं, यदि पुलिस जो है टाइम पर नहीं आता तो चोर लोग भाग जाते, लेकिन क्या हुआ, पुलिस टाइम पर आ गई और चोर भाग भी नहीं पाए, यानी रेड हैंडेड पकड़े गए, यानी जहाँ पर वो लोग कुछ कर रहे थे गलत वहाँ पर पकड़े गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इससे भी एग्जाम्पल दे दिया, तो आपका ये हुआ कि मैं जितना भी एग्जाम्पल्स दिया हूँ और आज आपको मैं पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर ओवर करता हूँ। आप काइंडली इसको बार बार देखें, डाउनलोड करके पूरा नोटबुक बना ले, इसमें एक भी गलती मेरे हिसाब से नहीं है, अगर कहीं है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और मैं आपको होमवर्क यही देता हूं कि जितना भी है आप सबको उतार लेंगे,
कॉपी में, फेयर कॉपी में, नोटबुक में, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे से पूछेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपका जीवन अच्छा होगा, मैं एक बार आखिरी बोलना चाहता हूँ, काइंडली मेरा चैनल ई कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और आपका इंस्टा में भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।